सो अब बात करते हैं जी कि साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वेरी इजीली कैसे गेट कर सकते हैं। देखिए, आप एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये याद रखिएगा कि मौसम ने बताया था आप डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते। लाहौर या इस्लामाबाद जहां भी आपको करीबी जो जायरस का ऑफिस है वहां पे आपने सबमिट करवाना होता है। और इसकी एक और चीज रिमेंबर रखिएगा कि अपॉइंटमेंट की नीड नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। आज ही थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मोहसिन भाई आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज टू ऑन रिक्वेस्ट आपको जी गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट है कि मेरे इसी मोहसिन इदरीस वीलॉग्स यूट्यूब चैनल पे नीलम वैली कश्मीर सीरीज पे एक लाइव व्लॉग वीडियोस की एक सीरीज चल रही है और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया तो आई थिंक सो व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं उन्हें शायद लगा कि मोहसिन भाई पता नहीं पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। सो मेरा बेसिकली ये चैनल है ही व्लॉगिंग चैनल है और कंसल्टेंसी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन व्लॉग जो है वो समझने के मेरे ब्लड में है और मेरी कोशिश होती है कि देखें अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो इसके कुछ जो है वो मकासद भी हैं। और अगर आप इस दुनिया में आके अल्लाह की बनाई कुदरती जो दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है, उसे एक्सप्लोर नहीं करते, देखते नहीं, तो फिर इस दुनिया में आने का फायदा क्या। और एक दिन जो है ये लाइफ ने स्टॉप भी करना है, रुकना भी है, तो कम से कम बंदा दुनिया तो देख के जाए। सो मेरी ऑन रिक्वेस्ट है जी तमाम भाइयों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, कि नीलम वैली कश्मीर सीरीज के वीडियोस को सपोर्ट करें और लाइक भी करें उन वीडियोस को और शेयर भी करें। अभी मैंने फर्स्ट एपिसोड अपलोड की है, किस्त नंबर 1 है, इसमें काफी अभी जगहों पे वीडियोस जो है वो आगे चल रहे हैं और नीलम वैली की डेफिनेशन भी मैंने उसमें गाइड की हुई है कि नीलम वैली बेसिकली किसी एक प्लेस का नाम नहीं, उसमें काफी प्लेसेस हैं जिन्हें नीलम वैली ही बोला जाता है। सो आपको वीडियोस का बहुत मजा आएगा और इन फ्यूचर भी आपके ये वीडियोस काम आ सकते हैं। आपने कभी पंजाब सेक्टर से, पंजाब साइड से, सूबे से या सिंध साइड से या बलोचिस्तान साइड से, अगर केपी साइड पे, कश्मीर साइड पे अगर आपने जाना हो तो आपको नॉलेज होगा और रास्तों का भी आपको आइडिया होगा कि किन वे से अगर मोहसिन भाई गए हैं तो उसी रास्ते से हम जा सकते हैं और होटल्स की क्या प्राइसेस हैं, फूड कैसा है वहां पे और वेदर की क्या कंडीशन है, ये सब चीजें चलती हैं, आपको बेनिफिट होगा। सो नीलम वैली कश्मीर सीरीज के वीडियोस को सपोर्ट करनी है आपने लाजमी, ये ऑन रिक्वेस्ट है और ये थंबनेल भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस का जो थंबनेल है इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा इस वीडियो का और आपने ये पूरी सीरीज देखनी है। टाइम टू टाइम वीजा इंफॉर्मेशन वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूंगा और उसके अलावा साथ साथ ये जो एपिसोड्स हैं नीलम वैली कश्मीर सीरीज के ऊपर वो भी साथ साथ चलती रहेंगी। ये नहीं कि मैंने व्लॉगिंग अब प्रॉपर स्टार्ट कर दी हुई है तो मैं वीजा इंफॉर्मेशन वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ये आपको रेगुलर मिलते रहेंगे क्योंकि कंसल्टेंसी मैं ऑलरेडी खा रहा हूं तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोस्तों भाइयों में शेयर नहीं किया, वो ये सारा काम कर दें। सो अब बात करते हैं जी कि साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वेरी इजीली कैसे गेट कर सकते हैं। देखें, किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ये से अबव होना चाहिए। आपके पास आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की कॉपी होनी चाहिए, लाइक ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए और पिक्चर्स आपके पास वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। ये मेन चीजें होती हैं किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप फिलअप करते हैं और उसके बाद जो है आप एम्बेसी तक आपकी रसाई जाती है या आप ड्रॉप बॉक्स तक जाते हैं। सो अगर तो आप सिंगल हैं तो आपको पेरेंट्स की तरफ से एफआरसी की नीड होती है और कोशिश किया करें कि बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर लिया करें। और अगर मैरिड है तो आपको बीवी बच्चों के साथ जो आपकी एफआरसी है वो चाहिए, एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो नीड होता है। सो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको फैमिली से रिलेटेड आपको नीड होती है वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के साथ फाइल में लगाने के लिए। उसके अलावा जी मैं अगर बात करूं तो
किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक कवर लेटर की नीड होती है, जिसमें आप पूरी स्टोरी लिखते हैं कि मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और इन प्लेसेस पे मैं विजिट करूंगा, और शॉर्ट सी स्टोरी लिखा करें। उसके बाद ट्रैवल स्केजुअल होता है आपकी। अगर किसी एम्बेसी में ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं भी, तो मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट अटैच किया करें। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं, वो अगर ना भी आप अटैच करें तो कोई ऐसा इशू नहीं। उसके अलावा जी आपको एयर टिकट रिजर्वेशन, जो एयर बुकिंग होती है टिकट की, वो रिजर्वेशन की बुकिंग चाहिए होती है। और होटल बुकिंग जो है वो ऑलवेज मैं बोलता हूँ पेड लगाया करें, और booking.com या डिफरेंट अगोडा या डिफरेंट साइट्स हैं, वहां से आप होटल बुकिंग पेड ले सकते हैं, वो लगाया करें। उसके अलावा पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, पहले वो येलो कलर का चलता था, अब चूंकि ऑनलाइन है और पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट की भी आपको नीड होती है, और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसकी भी नीड होती है। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने लगानी है। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको 2, 3, 4 साल पुराना NTN चाहिए, और आपकी टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए जो कि आपकी ऑलमोस्ट इनकम के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होती हो। उसके अलावा आपके पास अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप जो ID कार्ड होता है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। जो कंपनी की जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपने अटैच करनी होती हैं। बाकी अगर प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइनेंशियल सम टाइज को आप शो कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर सकते हैं। और जो अगर मैं बात करूं सैलरी पेशा लोगों की, तो उन्हें जॉब लेटर चाहिए होता है, जिसमें लाइक एक्सपीरियंस लेटर जिसे हम कह सकते हैं, लीव सर्टिफिकेट होता है छुट्टी के लिए कि आप इतने दिनों के लिए हॉलिडे पे हैं, और 3 सैलरी स्लिप्स आपको 3 महीनों की जो है वो नीड होती है। तो ये सैलरी पेशा लोगों के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन इसके साथ ये नहीं कि आप एक लेटर हेड लेके उसमें आप कंपनी से लिखवा लेते हैं एक्सपीरियंस लेटर या NOC वगैरह या सैलरी स्लिप्स लगा लेते हैं। कम से कम आप उस कंपनी की अगर आपको कोशिश किया करें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मिल जाए कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर है, इसका NTN बना हुआ है या नहीं, वो भी अगर लगा लें तो केस जरा आपका जो फाइल है वो मजबूत हो जाती है। अब इस पे बात करते हैं कि जी इसमें बैंक स्टेटमेंट की कितनी डिपॉजिट बैलेंस होना चाहिए और कितने मंथ्स की आपको साउथ अफ्रीका के लिए बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है। साउथ अफ्रीका के लिए मिनिमम 3 मंथ्स तक की आपको बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है, उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगर आपने कोशिश किया करें कि 15 लाख से ऊपर की साउथ अफ्रीका के लिए लगाएं, लेकिन अगर 8-10 लाख की भी है तो वो जो बैंक बैलेंस जो आपका ऊपर से 3 माह से शो हो रहा है वही आपका बैंक बैलेंस जो है वो क्लोजिंग तक आपका चलना चाहिए। ट्रांजैक्शंस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप साबित कर सकें कि आपकी ये सोर्स ऑफ इनकम है। सो ये जी कॉमन सी सम चीजें थी। अब एम्बेसी की अगर बात करें इसकी फी की, तो जेरिस की और एम्बेसी की फीस डाल के ऑलमोस्ट समथिंग 19,000 रुपये पाकिस्तानी इसकी फीस बनती है, जो आपने जेरिस वीजा ड्रॉपबॉक्स पे जमा करवानी होती है। और आप एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये याद रखिएगा कि मौसम ने बताया था आप डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते। लाहौर या इस्लामाबाद जहां भी आपको करीबी जो जेरिस का ऑफिस है वहां पे आपने सबमिट करवाना होता है। और इसकी एक और चीज रिमेंबर रखिएगा कि अपॉइंटमेंट की नीड नहीं होती, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके खुद से ही फाइल बना के जो भी आप जिससे भी आप फाइल प्रिपेयर करते हैं या करवाते हैं या खुद करते हैं, तो फाइल आपने जेरिस के ऑफिस में विदाउट अपॉइंटमेंट भी आप जो है वो जाके जमा करवा सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं। सो ये सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने सोचा यार साउथ अफ्रीका के वीजे को लेके मैं आपको जो है वो गाइडलाइंस दे दूं। और जाते जाते एक और चीज बता दूं कि साउथ अफ्रीका का पहले इंटरव्यू आता था लेकिन अब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि जब किसी भी एम्बेसी के अंदर आपकी फाइल या आपका केस आपने सबमिट करवा दिया होता है, चाहे टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा या डिफरेंट किसी भी कैटेगरी का, तो उनकी मर्जी होती है कि वो आपको कॉल भी कर सकते हैं मोबाइल पे, या आपने जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है या आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में बुला भी सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है इन दिस डेज में आपको जो है किसी इंटरव्यू की नीड नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स पे ही फैसला होगा। सो ये जी सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मैंने डिस्कशन की है। मैंने सोचा यार आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका का वीजा आप किन डॉक्यूमेंट्स पे वेरी इजीली गेट कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर फिर भी आप किसी जगह ट्रबल में आते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो दिए गए नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर ही रिस्पांस मिलेगा हमारी कंसल्टेंसी की तरफ से। सो अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर भी यार ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।